So again, very good afternoon to all the one who are waiting for this session. As you know, we have taken a few topics, the introduction. Before we want to start class 12, as all of you know कि क्लास 12 में सारा ऑर्गेनिक का मतलब डेप्थ है। शुरू होती है ऑर्गेनिक हेलो अल्केन से और ख़त्म होती है अमाइन से। सारे फंक्शनल ग्रुप जो हैं आपको रटे होना चाहिए। तो वहीं से मेरी बात शुरू हो रही है आपसे कि अगर आप ध्यान में रखें कि अगर आपको इंट्रोडक्शन आता है, अगर आप इंट्रोडक्शन समझते हैं, आपको 11th आता है, तो आपको 12th में ऑर्गेनिक बहुत ही स्मूथली जाएगी आपकी और आपको पढ़ने का मज़ा आएगा। और अगर ऐसा नहीं है तो आप बहुत परेशान हो जाओगे और एट द एंड ऑफ द सेशन आपको ऐसा लगेगा कि ये क्या हमारे ब्रांच है जो हमें समझ ही नहीं आ रही। बिकॉज ऑर्गेनिक में मेमोराइजेशन भी होता है बेटा, और साथ में एक्सप्लेनेशन होता है, कॉन्सेप्चुअल कॉन्सेप्ट होते हैं। तो आपके लिए कुछ नए प्लेटफॉर्म ले लेके आ रही हूँ मैं। ये मैं फ़र्स्ट टाइम कर रही हूँ कि जैसे हर टॉपिक ख़त्म हुआ और उसके बाद कुछ मैंने क्वेश्चन दे दिए। ये बिल्कुल नया प्लेटफॉर्म है फॉर यू, ताकि तुम और अपना सब्जेक्ट को स्ट्रॉन्ग करो और बहुत तुम्हें अच्छा लगे। वीडियो प्रीमियर में चल रही है, लेकिन मैं आपसे पूछूंगी और मैं चाहूँगी कि आप मुझे आंसर देंगे और बहुत अच्छी तरह आंसर देंगे, ठीक है। अब अपन स्टार्ट करते हैं अपना क्विज़। ये क्विज़ 30 क्वेश्चंस का है, जिसके अंदर सारे फंक्शनल ग्रुप और सफिक्सेस यानी आइसो, नियो, सेक, टर्ट, जैसे ये क्विज़ अपन को पूरा आ गया तो मज़ा ही आ जाएगा। इसका PDF मैं डाल दूँगी ग्रुप पे, लेकिन आप अभी लिखना की ज़रूरत नहीं है, PDF मिल जाएगा। आपका मन है तो लिखो, नहीं है मन तो कोई बात नहीं, आपको PDF मिल जाएगा। और अगर मन है कि नहीं अभी हम ख़त्म कर लें तो अभी कर लो, वो आपकी मर्ज़ी है। तो मैं स्टार्ट कर रही हूँ क्विज़, और मुझे उम्मीद है कि आप सबको बहुत ही मज़ा आने वाला है। और आप सब मज़ा का मतलब ये कि उसमें आंसर दोगे और उसके अंदर आप पार्ट लोगे। अब जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है CH3 होल ट्वाइस CH, CH3 होल ट्वाइस CH इज़ नॉन एज। अब मैंने तुम्हें टाइम दिया है, तुम कमेंट्स में जल्दी से आंसर लिखोगे। क्या वो एन प्रोपाइल है, क्या वो आइसोप्रोपाइल है, क्या वो प्रोपाइल है, क्या वो सेक प्रोपाइल है। ये अपन के ऑप्शन हैं इसके अंदर। इन ऑप्शन में से मुझे स्पेशली जो शुरू से मेरे वीडियोस देख रहे हैं वो बच्चे यकीनन बहुत अच्छी तरह समझ के और बहुत जल्दी आंसर बताएंगे। जैसे कि सारा फैसल, यू कैन गिव द आंसर। Anyone, like I am giving a few names, but I want the answer from all. Anyone can give, anyone can take part in this session. Adnan, you can give. Namrata, Apurva Asudani, Millie Singh, and many more. You can part and take the give the answer of this question. That CH3 whole twice CH is what? It is N propyl, it is isopropyl, it is propyl, or it is sec propyl. Let me do one thing before I will check your answers. If suppose any time you have this type of species, you have to open it. देखो ये CH है, इस CH से 2 मिथाइल जुड़े हुए हैं और फिर यहाँ पर ये डैश लगा है। तो आपके आंसर काफ़ी सही लगे और इसका मतलब है कि आप समझ रहे हैं, मेरे साथ हैं आप, जो मैंने पढ़ाया है याद करिए। इसको मैंने आपसे कुछ कहा था इसके बारे में। मैंने कहा था इसके बारे में कि अगर बीच में से रेड जोन करके मैंने दिया था, अगर बीच वाला कार्बन एक्सेप्शन केस था पूरी केमिस्ट्री का, 3 कार्बन में ये वाला 2 डिग्री लग रहा है, सेकेंडरी लग रहा है, लेकिन सेकेंडरी प्रोपाइल कुछ नहीं होता, बल्कि अगर प्रोपेन के बीच वाले कार्बन से हाइड्रोजन हटता है तो उसे क्या कहा जाता है? आइसोप्रोपाइल। सो वेरी गुड रिस्पॉन्स, यू हैव डन वेल। लेट अस कम टू द क्वेश्चन नंबर 2. लेट मी explain to you question number 2, and then you have to start writing the comments very fast. C2H5CO O CO C3H7 is. Yes sir, hurry up, try to solve the question fast. Yes, without wasting a time. Yes Safi. So C2H5CO O CO, first you have to think that which type of functional group is this. Is it ether? तो फर्स्ट ऑप्शन इज ब्यूटेनोइक इथेनोइक अनहाइड्राइड, सेकेंड इज प्रोपोक्सी ब्यूटेन, थर्ड इज ब्यूटेनोइक प्रोपेनोइक अनहाइड्राइड, एंड द लास्ट वन इज ब्यूटॉक्सी प्रोपेन। मुझे लग रहा है कि इतने टाइम में आपका आंसर बिल्कुल आ गया होगा और मैं अभी चेक कर रही हूँ आंसर।
तो मैंने यस हैव यू गिवन द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन करेक्ट और रॉन्ग? कैन यू एक्सप्लेन एनी वन ऑफ यू व्हाट यू हैव रिटन? सो आई होप that all of you understood the answer. Yes, I am waiting. So it is correct option. Whatever you have done, it is correct option, my dear, that you have took C. C is the correct option. You know why? इधर देखो ध्यान से, ये पहले बात COO अनहाइड्राइड का फंक्शन ग्रुप होता है, ये पढ़ा है अपन ने। CO लगता है 2 कीटोन और 1 ईथर। काउंट करो, कार्बन 3 और 1 4, और यहाँ 2 और 1 3। 4 और 3 में क्या आएगा? ब्यूटेनोइक 4 के लिए और 3 के लिए प्रोपेनोइक। तो एक ही ऑप्शन दिख रहा है हमें, ब्यूटेनोइक प्रोपेनोइक अनहाइड्राइड। सो आई होप इट इज़ अंडरस्टूड। और इस तरह के तुम सोचो, अगर क्विजेज अपन करेंगे, इनको अपन लाइव भी करेंगे, इनको प्रीमियर में भी करेंगे, मतलब मैं ये चाह रही थी आपको, मैं वही बोल रही थी, हर तरह की करने से ना अपन के अंदर एक चेंज आता है। अब पूरी मैं लाइव लेती रहूँगी तुम उससे ही बोर हो जाओगे, पूरी मैं प्रीमियर लेती रहूँगी उससे ही बोर हो जाओगे, ऐप में डाल दूँगी उससे। लेकिन अब मैं हर तरह से करूँगी, मैं प्रीमियर भी लूँगी, मैं लाइव भी ले रही हूँ, आप देख ही रहो लगातार लाइव ले रही हूँ, मैं ऐप में डाल दूँगी वीडियो को और उसके बाद फ़ौरन टेस्ट ले लूँगी। तो आप हर तरफ से मतलब अटेंटिव रहोगे और आपको इस तरह से मज़ा भी आएगा अलग अलग तरीक़ों से पढ़ने में। अब आ जाइए आप क्वेश्चन नंबर 3 पे आ गए अपन। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है हमसे? CH3 CH2 CH CH2 CH3 इज़। अब ये हमसे कह रहा है, मतलब ये सफिक्सेस में है। अब आप जल्दी से इसका भी ऑप्शन देखेंगे। ये आपके पास एन पेंटाइल है, या आपके पास आइसोपेंटाइल। यस गगनदीप, यस अलोकिता वर्मा, yes Anushta, but Anushta was not there that time, but I told the new student that you have to revise my videos, the 4-1, so you also can take part in the session. You will be very happy. Amisha, welcome to all the new children. I am very happy that many new faces and new children ने हम पे फेथ करा और हमसे आके जुड़े हैं, और बहुत ही अच्छा आपको रिस्पांस मिलेगा, आपको मज़ा आ जाएगा DSC क्लासेस में। थोड़ी बहुत सीट्स बची हैं, फ्रीज़ होने से पहले अगर आपके और भी कोई फ्रेंड्स हैं तो आप उनको बता दो कि विद इन दिस मंथ के एंड से पहले ही फ्रीज़ हो जाएंगी। आप लोग जल्दी जल्दी अपने आप को आ जाओ, क्योंकि ये लेवल आपको मैं पक्का बोल रही हूँ, जो स्टैंडर्ड आपको यहाँ मिल रहा है वो लेवल आपको मिल ही नहीं सकता। इसलिए टेक केयर, बिकॉज दिस इज़ वेरी स्पेशल ईयर। यहाँ पर अपन भाग दौड़ तो सब जगह कर रहे हैं, क्योंकि सबको पता ये भी देख लो, वो भी देख लो, वो भी देख लो। मैं तुम्हें पक्का बता रही हूँ, जितने भी ऑनलाइन सेटअप है ना, जो प्योर ऑनलाइन है, ये देखने में बड़े तुम लोग को लग रहा है सब्सक्राइबर किसी के 2 लाख हैं, किसी के मिलियन हैं। इस सब से कुछ नहीं होने वाला बेटा। जो इंडिविजुअल हम आपसे जो इंटरेक्ट कर रहे हैं ना, जो मैंने सिर्फ नाम लिया कि अनुष्ठा या अमीशा या नम्रता, कुछ भी, इससे आपके अंदर जो एक मतलब कहते हैं ना बॉन्डिंग और बिलोंगिंग आती है, उसी से तो आप पढ़ते हो। तो बी वेरी केयरफुल। और फिर स्टैंडर्ड तो आपने देख ही लिया कि अमीना मैडम का स्टैंडर्ड आपको लग ही रहा होगा, या फिजिक्स का या मैथ्स का या बायो का तो खुद समझ में आ रही है। तो कोई भी आप में से बेवकूफ़ नहीं बनना, क्योंकि ऑनलाइन सेटअप तो शुरू कर दिया, लेकिन जब ऑफलाइन क्लास हुई, जब हमारे हाथ में ज़ीरो कुछ भी नहीं है, क्योंकि ऑनलाइन वाला आपको सिर्फ यूट्यूब पे पढ़ा के और आपको अपनी सब्सक्राइबर बढ़वा के उसके बाद तो कुछ नहीं करने वाला, आपकी वो हेल्प नहीं करने वाला। बी वेरी केयरफुल विद ऑल दिस। सो इतनी देर हो गई बात करते करते, तो इसका आंसर किसने दिया मुझे? क्या ये कार्बन, कौन सा कार्बन दिख रहा है? इसके आसपास 2 हैं, तो ये 2 डिग्री दिख रहा है। 2 डिग्री के लिए हमेशा अपन एक्सेप्ट प्रोपेन के अलावा हर जगह क्या कहते हैं? सेकेंडरी। तो बिल्कुल आपका आंसर सही है। और जिन जिन बच्चों के मैं नाम ले रही हूँ, जिनके नाम नहीं ले रही, वो भी आंसर दे रहे हैं। तो आई एम वेरी हैप्पी दैट ऑल ऑफ यू आर टेकिंग पार्ट इन दिस सेशन। सो दिस इज वेरी एक्टिव सेशन, एंड you are like you like these type of session. Always we want to try to give you these type of session. अब तुम देखना, तुम 4 जो लेक्चर दिए थे ना, फंक्शन ग्रुप और सफिक्सेस, तुम बिल्कुल परफेक्ट हो जाओगे उनमें, खतरनाक परफेक्ट होने वाले हो, तुम्हारा कोई मैच ही नहीं कर सकता तुम जैसा। चलो नेक्स्ट वाला, खुशी वासवानी, खुशी गुप्ता, तनीषा चतुर्वेदी एंड तनीषा जैन। आप में से जल्दी से कोई आंसर दो इस क्वेश्चन का। मैंने 4 नाम लिए हैं, बाकी कोई और भी दे सकता है। तनीषा चतुर्वेदी, तनीषा जैन, देन किसका नाम लिया मैंने अभी? तनीषा चतुर्वेदी, तनीषा जैन। बहुत खुशी, सेम नाम वालों को आंसर दिया जाएगा। इसका इज नेम्ड एज, यानी आयोपिक में पूछ रही हूँ मैं। अब पहले ये देखो क्या है ये, मैं तुम्हें टाइम दे रही हूँ। या तो इसका नाम है 2-इथॉक्सी प्रोपेन, या इसका नाम है इथाइल आइसोप्रोपाइल ईथर, या इसका नाम है 2-मीथाइल 2-इथॉक्सी ईथेन,
2 methyl 2 ethoxyethane या आइसोप्रोपोक्सी ईथेन। नाउ यस खुशी, हैव यू रिटन द आंसर? मैं अभी देख नहीं रही कमेंट, अभी देखती हूँ 2 मिनट में, 1 मिनट में देखती हूँ बस। यहाँ सबने देख लिया, जिसको लिखना है लिख लो, नहीं लिखना नहीं लिखो, तुम्हारी मर्जी है। खुशी ने आंसर मुझे लग रहा है कौन सा है, इथाइल आइसोप्रोपाइल जो भी कह रहा है वो बिल्कुल गलत है, क्योंकि वो कॉमन नेम है। यहाँ पर लिखा है आयोपिक नेम, आयोपिक नेम। अब इसका आंसर सही लिखा है, वेरी गुड। इसका आंसर 2 इथोक्सी प्रोपेन है। इसको मैं समझाना चाहूँगी, इसमें बहुत कन्फ्यूजन होता है। आयोपिक में आप लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस चेन ऑफ कार्बन लेते हैं, बच्चा क्या करता है, ये 2 ले लेता है ऐसा, वो बड़ा खुश होता है 2 मिथाइल 2 इथोक्सी और बढ़िया ईथेन, बिल्कुल 0 मिलेगा इस पर। ध्यान से सुनना मेरी बात। लॉन्गेस्ट चेन जैसे आप यहाँ से भी शुरू कर सकते हो या यहाँ से, ये एल शेप की। तो अगर जैसे यहाँ से किसी ने करा तो 1 2 3, समझ आई। 2 पे कौन सा ग्रुप लगा है, मैंने कहा था हमेशा ईथर में जो छोटा है वो अल्कोक्सी होगा और जो बड़ा है वो अल्केन होगा। तो छोटा 2 कार्बन का इथोक्सी और 3 कार्बन का प्रोपेन, तो 2 इथोक्सी प्रोपेन। आया बात समझ? मज़ा आ रहा है कि नहीं? अगर मज़ा आ रहा है तो कम से कम यस तो लिख दो, कम से कम लाइक तो कर दो, कम से कम ऐसा तो कर दो कि हाँ भाई मज़ा आ रहा है। कहीं किसी किताब में मैंने उठा के किताबें देखी 4-5 कि यार मैं कहीं से ले लूँ टेस्ट, यहाँ से 2 क्वेश्चन वहाँ से 4, लेकिन कहीं नहीं मिला, क्योंकि ये वाली वैरायटी को थोड़ी देगा आपको, मतलब इतना पढ़ा के फिर क्वेश्चन बनते हैं। यहाँ तो हमने इतना सा पढ़ा के भी क्वेश्चन निकाल लिए। तो ये सारे क्वेश्चन जो हैं मैंने बनाए हैं, पूरे बैठ के एक दिन आई मैंने कहा लाओ मैं बनाती हूँ, मैं दिमाग चलाती गई और आपके लिए सारे क्वेश्चन निकाल लिए। तो अब मुझे लग रहा है कि जब इतने वैरायटी मिल गई है तो उसकी कदर कर लो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब हम थोड़ा दिखाएंगे बस, ताकि अपन आगे वाला नहीं देखें और इसी को हम करेंगे। तो अब हमारा आ रहा है क्वेश्चन नंबर 5 पे हम आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है C6H5O C7H15 is in iopic system named as, चलो कोई भी बताओ इसमें से। मुजीब जो बच्चे ने नए ज्वाइन किया है, कैफ फारूकी, यस, अफनान, अयूब, ऑल दीज हैव ज्वाइन लेट, उमामा, ये सब 11th है भैया। हाँ, और हमारी वीडियोस तुम नहीं देखोगे, हम इसमें हमारी गलती नहीं है। जब हमने कह दिया चारों वीडियो देख लो बैठो, ऑर्गेनिक में तुम बहुत पीछे हो जाओगे अगर तुमने साथ साथ मेरा नहीं पढ़ा। सॉल्यूशन एक दफ़ा एक बच्चे ने नहीं पढ़ा है तो कोई बात नहीं, किसी से लिंक ही नहीं है, वो कभी भी फ्री में 2 वीडियोस देख लेगा। ऑर्गेनिक के भी सिर्फ 4 हुई है, ये 5वीं है रिवीजन उन चारों का। नहीं करना, मेरी बात सुन लो। मैं ऑर्गेनिक में PhD करी हुई, मुझे पता है ये ब्रांच क्या है, मुझे पता है ये ब्रांच बहुत ही जानलेवा ब्रांच है। इसको साथ साथ पढ़ोगे तो सबसे बेस्ट ब्रांच बन जाएगी। चलो, ये जो नए बच्चों के नाम लिए हैं या कोई भी पुराना बच्चा भी, सारा उस्मानी, तुम अभी तक कुछ नहीं बोली हो, आज चुपचाप बैठी क्यों हो? यस, हरी अप चिल्ड्रन। C6H5O इज आयोपिक सिस्टम नेम्ड एज, क्या नाम दिया है? या तो हेप्टॉक्सी बेंजीन या फिनॉक्सी हेप्टेन या फिनाइल हेप्टाइल ईथर या नॉन। बिल्कुल सही जवाब, वेरी गुड। मैंने ईथर में बताया था कि छोटा वाला को प्रीफिक्स मानेंगे और बड़े वाले को अल्केन मानेंगे। यहाँ 6 कार्बन है, ये 7 को अल्केन मानेंगे, यानी ये हेप्टेन। और कोई सा भी नहीं आया तो कमेंट्स में जल्दी लिख दो फटाफट, मैं कमेंट्स में ही बता दूंगी। तो ये 7 कार्बन है तो ये हेप्टेन हो गया। अब तुम्हें एक चीज़ मैंने बहुत अच्छी तरह समझाई थी, रेड अलर्ट, तुम्हें याद होगा, फिर से बता रही हूँ फॉर न्यू चिल्ड्रन। ये आपका बेंजीन है, आप सब जानते हो ये बेंजीन है। इसका फॉर्मूला है C6H6, इसे कहते हैं बेंजीन। लेकिन इसका प्यार का नाम, जब इसमें से हाइड्रोजन हटाते हैं तो बड़ा ही स्पेशल है। इसमें से जब हाइड्रोजन हटा दोगे बेटा तो ये ऐसा लगा देते हैं मैंने हाइड्रोजन हटा के कुछ भी लग जाएगा। तो इसका फॉर्मूला होगा C6H5। लोगों को लगता है कि बेंजीन का डेरिवेटिव है तो बेंजाइल होना चाहिए, जैसे मीथेन का मिथाइल होता है, ईथेन का इथाइल होता है, लेकिन ये बड़ा स्पेशल है। इसका बेंजाइल नहीं है, इसका नाम है फिनाइल। ये फिनाइल है, इनका नाम है फिनाइल। अब फिनाइल जब ईथर जैसा ट्रीट करेंगे तो जैसे मिथाइल को मिथॉक्सी कह देते हैं, तो इसको PHEN और फिर O ऑक्सीजन की वजह से OXY, तो फिनॉक्सी। छोटा ग्रुप जो है, जो ये सफिक्स के फॉर्म में फिनॉक्सी है और वैसे बेंजीन है। तो क्योंकि ये छोटा है इसको फिनॉक्सी कहा और इतने ज़्यादा कार्बन को हेप्टेन कहा, तो इसलिए इसका ऑप्शन बी है। और मैं पक्का बता रही हूँ, इससे ज़्यादा मेहनत मैं नहीं कर सकती बेटा। तुम पूछ लो किसी भी सीनियर से, पुराने बच्चों से, वो तुम्हें बता देंगे साफ कि ऐसा तो कभी हमें ये वाली तो हमें गिफ्ट मिले ही नहीं भाई। उसके बावजूद हमने 100 और 98 और 99 का ठप्पा लगा दिया है। तो अगर हमें ऐसे गिफ्ट मिल रहा है, इस साल हमें इतना ज़्यादा
अमीना मैडम में एनर्जी आई है और ऊपर वाले से दुआ करो कि मेरी हेल्थ अच्छी रहे, क्योंकि मैं पूरे 24 आवर्स आपके लिए कुछ ना कुछ कर रही हूँ। तो आप ध्यान रखो कि आपको इसकी कदर करना चाहिए। आपको मैं ये करने वाली हूँ हर टॉपिक पे। अभी मैंने इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट पर भी ना सोच रही हूँ आज ही बनाओ बैठ के बढ़िया क्विज। फिर तो ये सब चीज़ों से तुम देखना तुम्हारी क्या नॉलेज होगी, तुम्हें ये सब कॉम्पिटिटिव में काम आ रहा है, तुम्हारे सिलेक्शन होंगे जम जम के, बट तुम मेरे साथ चलो, बस सिर्फ इतना बोल रही हूँ मैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 भी बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। CH3 होल 4C, एक कार्बन से 4 मिथाइल लगा दिए, इज नॉन एज। मेरी राय ये है कि अभी ऑप्शन पढ़ो ही नहीं। सबसे अक्लमंद बच्चा वो होता है जो ऑप्शन नहीं पढ़ता, पहले इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में करो कि है क्या चीज़ भाई, व्हाट इज दिस। तो हमने एक्सपेंडेड फॉर्म में जब करा तो यहाँ एक CH3 लगा, यहाँ एक CH3 लगा, यहाँ एक CH3 लगा और यहाँ एक CH3 लगा। जो बच्चे ने ये स्ट्रक्चर दिमाग में उसके बना लिया है तो वो बच्चे के लिए आंसर कोई भी डिफिकल्ट नहीं है, और जिसको ये नहीं आता उसके लिए बहुत डिफिकल्ट है। चलो अब जल्दी से मैं नाम किसी का ही लूँगी, इस वक्त जल्दी जल्दी ऑप्शन बताएंगे अपने आप। 2,2 डाईमिथाइल, जो कोई भी दे सकता है, वेलकम टू एनीवन। 2,2 डाईमिथाइल प्रोपेन, आइसोपेंटेन, ठीक है, टर्ट, मिथाइल मीथेन और टर्ट पेंटेन। चलो आई एम वेटिंग, आई एम गिविंग यू हाफ मिनट टू गिव द आंसर and all of you have to take part in the session. You will enjoy it. Not only very few are giving the answer and some of you are sitting quiet. Hurry up Priyanka Abhichandani, can you give the answer? Yes children, hurry up, take part in the session. Hurry up. Yeah, 2,2 डाईमिथाइल प्रोपेन कुछ बच्चों ने लिखा है। क्या ये सही लग रहा है? तो अपन देख लेते हैं अगर सही लग रहा है हमें तो। जैसे कि अगर ये हम 1 मान लें लॉन्गेस्ट चेन, और ये हम 2 मान लें और ये हम 3 मान लें, ऐसा कर लें तो सेकंड पे 2-2 मिथाइल हैं, 2,2 डाईमिथाइल प्रोपेन। तो मुझे तो सही लग रहा है ये, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं एकाध और मुझे सही लग रहा है। क्या आपको ऐसा नहीं लग रहा कि एकाध और कोई सही होएगा? सेकेंड लास्ट कार्बन पे अगर 2 मिथाइल ग्रुप है तो क्या कहा जाता है? हैव यू रिमेंबर? सेकेंड लास्ट पे 1 मिथाइल तो क्या कहा जाता है? और सेकेंड लास्ट पे 2 मिथाइल। हरी अप, गिव द आंसर फास्ट चिल्ड्रन। यस मदीहा, hurry up, give the answer. Yes Barira, yes children, take part in the session. So 2,2 dimethyl, second last contain 2 methyl, mean it is yes, no. Is it anyone? No. What is it? second last पे 2 methyl क्या होता है? Yes. लिखो आंसर, NEO, neo. So only one option is correct. Understood? So very good response. Some of you are very active. I am very happy with this. Let's come to the question number 7. I will give you the PDF. You tell me, कमेंट में लिख दो। अगर PDF चाहिए तो मैं PDF ग्रुप पे डाल दूंगी, और अगर अभी तुम लिख रहे हो तुम्हारी मर्जी हो, तुम बता दो मुझे। चलो भाई, क्वेश्चन नंबर 7 ये है आपका। CH3 CH CH3 CH2 CH2 डैश इज। बढ़िया क्वेश्चन। क्या ये एन पेंटाइल है? क्या ये सेक पेंटाइल है? क्या ये नियो पेंटाइल है? क्या ये आइसो पेंटाइल है? ये हमें 4 ऑप्शन हैं, हम वेट कर रहे हैं। अगेन आई एम गिविंग यू हाफ मिनट। आई नो दैट यू आर टेकिंग पार्ट एंड यू आर वेरी मच एक्साइटेड टू गिव द आंसर। हरी अप, डोंट वेस्ट योर टाइम। चेक, हाइड्रोजन कहाँ से निकला है? कौन से वाले से निकला है हाइड्रोजन? 1 डिग्री से निकला है, बट ये कंपाउंड क्या है? Yes, very good answer, very good answer. Some of you are very much active in the session, so I am very very good. I want to clap for my children. Very good. So you the answer is this is this one, correct. अब इसका भी जो नए बच्चे हैं जैसे उनको समझ नहीं आया वो बता देती हूँ मैं। कॉन्सेप्ट कहता है कि ये आपकी चेन है, देखो इसको कैसे समझाया जा रहा है। ये आपकी चेन है कितने कार्बन की? ये आपकी, ठीक है, हाइड्रोजन निकला है 1 डिग्री कार्बन से, इससे एक ही जोड़ा है, ये 1 डिग्री है। लेकिन सेकेंड लास्ट पे क्या लगा है? मिथाइल। कहा जाता है कि अगर किसी भी चेन में सेकेंड लास्ट पे मिथाइल लगा होता है तो उसे कहा जाता है, उस चेन को कहा जाता है आइसो। तो सेकेंड लास्ट पे अगर मिथाइल है तो उसे कहा जाता है आइसो पेंटाइल। तो दिस इज योर आइसो पेंटाइल, इट इज योर आइसो पेंटाइल। इज इट क्लियर टू यू और नॉट? आई होप दैट इज clear, it is very very clear to you.
Understood? Now, after question number 7, let's come to question number 8. Question number 8 क्या कह रहा है? Question number 8 पढ़ेंगे. CH3 CH3 whole twice CH2 is. अगेन अगर कहीं भी तुम्हें लग रहा है, जरा सा भी डाउट लग रहा है, आप फौरन उठाओ अपना पेन. करने से पहले आप पहले उसको बना लो. लेट मी रब दिस. ये बिला वजह इतना सारा लगा हुआ है अभी. लेट मी रब इट. या तो अगर अपन ने इसको बनाया है, जैसे हमने कहा कि नहीं हम तो बनाएंगे, तो हम ये वाला कैसे बना रहे हैं? CH3, ये C है, इससे कितने मिथाइल लगे हैं? एक मिथाइल ये लगा है और एक मिथाइल इससे ये लगा है ना, और ये CH2 हो गया और ये डैश. समझ आई? अब जो भी मेरा बढ़िया बच्चा है वो उसका आंसर फटाफट लिख चुका होगा. क्या ये पेंटाइल है? क्या ये आइसोपेंटाइल है? क्या ये नियोपेंटाइल है? क्या ये सेक पेंटाइल है? ये सब बहुत इंपॉर्टेंट तुमसे कह रहा है. ये लगता है कि यार मैडम ये सेक न्यू टर्ट के पीछे ही पड़ गई. हाँ पीछे पड़ गए, क्योंकि इसके बगैर केमिस्ट्री आगे नहीं बढ़ेगी. 12th में बिल्कुल ऐसे जो होता है ना, वो वहाँ से आ जाते हैं, जैसे जंगल से कोई आ गया, उसे खबर ही नहीं है कि यार ये क्या है. बस वैसा करेगा बच्चा अगर ये सब नहीं कर रहा तो. बी वेरी वेरी केयरफुल. हाँ यस, सेकेंड लास्ट में 2 मिथाइल और कार्बन 1 डिग्री से निकला, तो बिल्कुल सही आंसर है. शाबाश शाबाश. नियोपेंटाइल. वेरी वेरी गुड चिल्ड्रन. नियोपेंटाइल इज द करेक्ट आंसर. इज द करेक्ट आंसर. शाबाश. कम टू क्वेश्चन नंबर 9. क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 9 टर्ट ब्यूटाइल. क्वेश्चन नंबर 9 है टर्ट ब्यूटाइल इज. और एक बात बीच में और अनाउंस कर रही हूं, ध्यान से सुनते जाओ, ध्यान से सुनते जाओ. जो वीडियोस यूट्यूब पे डाल रहे हैं ये हम डाल रहे हैं, हमारा मन है कि हम यूट्यूब पे डालते रहें. कुछ तो बच्चे ऐसे हैं दूर दार के, चलो उन्हें फ़ायदा हो जाए, तो हमें इसका शायद ऊपर वाला बदला देगा कि आपने एजुकेशन को स्प्रेड करा है. लेकिन जो बच्चे रजिस्टर्ड हैं वो एक भी यूट्यूब की वीडियो को छोड़ा नहीं करें, प्रीमियर में ही देखा करें. ये चीज़ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की रजिस्टर्ड में अलग नहीं पढ़ाई जा रही है, यहीं पर पढ़ाई जा रही है. जितनी यहाँ पढ़ाई जा रही है, जो अलग से दी जाएगी वो अलग बात है. लेकिन यहाँ ऐसी फिजिक्स में ये भी एक वेरी काइंड कहूँगी मैं, काइंडनेस ऑफ शारद सर के भाई वो दे रहे हैं रे ऑफ टेस्ट. और मैंने तुमसे पहले भी कहा था हर बच्चा देख सकता है, भले वो किसी से भी पढ़ रहा है वो देख सकता है, क्योंकि फ्री वीडियो चल रहा है, तो उससे फ़ायदा उठाओ. और जो भी बच्चे रजिस्टर्ड हैं विद शारद सर वो यकीनन उनको रे ऑफ टेस्ट फिर से नहीं पढ़ाएंगे, वो क्योंकि ऑलरेडी पढ़ा रहे हैं वो 1 महीने से. ऐसे ही नवेश सर का, इसीलिए हम लोगों ने हर चैप्टर अलग शुरू करा है वहाँ. तो बी वेरी केयरफुल, इसको तुम छोड़ नहीं देना. यहाँ पर पूरा फुल एक्टिव रहना पड़ेगा तुम्हें, समझे? जब भी तुम्हें मजा आएगा आपको, जब भी तो वैरायटी मिल रही है और जब भी तो कोर्स आगे बढ़ रहा है तेज. तो प्लीज रिमेंबर दिस. अब टर्ट ब्यूटाइल इज, ऐसे जैसे रूपाली मिस का जेनेटिक्स उन्होंने यूट्यूब पे शुरू कर रही हैं, एक लेक्चर दे भी दिया था, तो उसको पूरा कंप्लीट देखोगे, बढ़िया टॉपिक है जेनेटिक्स. तो टर्ट ब्यूटाइल अब ये हमने तुम्हें दे दिए. टर्ट ब्यूटाइल में ये 4 लिख दिए हैं भैया, बता दो तुम हमें, हम थक गए हैं बोल बोल के. जल्दी से ऑप्शन तो बताओ. तुम्हें तो सिर्फ ABCD लिखना है, इतना आसान काम है तुम्हारा. क्वेश्चन नंबर 9 का, क्वेश्चन नंबर 9 का टर्ट ब्यूटाइल जरा बना लें उसको. क्या अपन अगर अपन परेशान हो रहे हैं तो बना लें. ये अपना ये एक CH3, ये एक CH3, ये एक CH3, यही तो कह रहा है. टर्ट ब्यूटाइल कौन सा होगा? ये टर्ट का मतलब क्या है? कार्बन 3 डिग्री. टर्ट यानी टर्शरी. टर्शरी का मतलब 3 कार्बन से जुड़े हुए हैं. देखो कौन सा ऑप्शन दिख रहा है? यस, तो इट इज ऑप्शन नंबर C. अंडरस्टूड? सोचो कितना मेहनत लगी होगी इस सारे दिमाग चलाने में, यार क्या क्या क्वेश्चन की वैरायटी दें, क्योंकि वैरायटी देना पड़ रही है ना. किताब तो कहीं है नहीं जिसमें से निकालें, तो वैरायटी दिमाग ने बनाई तुम्हारे लिए, आप सबके लिए. यस, क्वेश्चन नंबर 10. क्वेश्चन नंबर 10 भी अच्छा क्वेश्चन है. CH3 whole twice CH CH2Cl is known as tert butyl chloride, isobutyl chloride, neobutyl chloride के sec butyl chloride. चलो टाइम दे रही हूँ मैं, जल्दी से करो, बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करेंगे अपन. और तुम जल्दी जल्दी तुम पार्ट लो, और जिसको भी डाउट है जल्दी से अपनी कॉपी में बनाओ बैठ के उसको. पहले मैं भी यहाँ बना देती हूँ. ये मेरा CH है, इससे 2 CH3 जुड़े हैं मेरा, एक यहाँ एक यहाँ, ये 2 CH3 जुड़ गए मेरे, और ये मेरा डैश, और यहाँ मेरा CH2 है, और यहाँ मेरा Cl है. ये मेरा पूरा कंपाउंड है. और इस कंपाउंड में मुझे नाम देना है. यकीनन ये सारे नाम कॉमन नेम्स है ना, कॉमन नेम्स. मुझे वो पूछ रहा है मुझसे कॉमन नेम, तो मैं देख रही हूँ कि मेरे कौन कौन बच्चे हैं जो बहुत एक्टिव हैं मेरे साथ. यस अदनान,
Yes, yes, hurry up children. Yes, Afia, Alfia, Alina Amir, Alina Ali, all of you hurry up. So the answer जो लाए हैं बच्चे, बहुत अच्छा। कमेंट में बच्चे का नाम लेके भी गुड बोलती जा रही हूँ, लेकिन यहाँ पर भी मैं, मुझे पता है आप लोग सही कर रहे हो। तो ये बिल्कुल, ये सेकंड लास्ट पे मिथाइल ग्रुप आइसो, वेरी गुड। 1 2 3 4 ब्यूटाइल और क्लोराइड। सेकंड लास्ट, ये 1 2 3, ये सेकंड लास्ट कार्बन पे अगर मिथाइल की ब्रांच है तो आइसो होता है, फिर कार्बन गिनते हैं 1 2 3 4 ब्यूटाइल और फिर क्लोराइड। तो बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन आपने दिया है, शाबाश। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है आपका, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है ये भी। देखो, आयोपिक नेम ऑफ, ये कंपाउंड है। अब हम इसको भी देखो, हमें, मैं जब पढ़ती थी ना बेटा ऑर्गेनिक, तो मैं तुम्हें सही बताऊंगी, क्योंकि मैंने तुम्हें पहले भी बताया कि मुझे पढ़ाने वाला कोई था नहीं। मेरा प्रोफेसर बाहर चले गए थे, उनको कुछ बीमार हो गए थे, उनके वाइफ वगैरह बीमार हो गए थे, तो कंट्री छोड़ के ही चले गए थे, और कोई मिल नहीं रहा था, ना कोई ट्यूशन का तो कोई कॉन्सेप्ट था ही नहीं कि कोई आपकी मदद करे। मैंने तुम्हें पहले भी बताया मैंने कैसे ऑर्गेनिक करी है। जैसे ऐसा स्ट्रक्चर देखे ना, मेरे अंदर एक फोबिया आ जाता था, माई गॉड आई कांट डू इट। फिर मैंने सीखा कि नहीं, मैं बिल्कुल करूँगी। मैं हमेशा ऐसे स्ट्रक्चर को ना खोल लेती थी, मुझे बगैर बॉन्ड लाइन से थोड़ा डर था, फोबिया रहता था। तो मैंने ये करा, फिर मैंने ये करा, फिर मैंने ये करा, फिर मैंने H लगाया। अब तुम बताओ इसमें क्या, यही तो है, CH3 COO COH, बिल्कुल ऐसे लिखेंगे। अब आप ध्यान दो पहले कि फंक्शन ग्रुप आपको कौन सा दिख रहा है। अगर आपको समझ में आ रहा है तो आप जल्दी से आंसर के लिए तैयार रहो, और आप में से नाम किसी का नहीं बोल रही, जो भी आंसर देंगे, जो बच्चे सही दे रहे हैं उनके लिए स्पेशल क्लैप, and they are very near to my heart because they are following what I am teaching. If I am doing my hard work, sometime मुझे लगता है कि मैं मतलब परेशान हो जाऊंगी एकदम से, क्योंकि इतना ज़्यादा मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा वो आ गया है, एक्स्ट्रा काम। बट जब जैसे ही आपके चेहरे मेरे सामने आते हैं और आपके ब्यूटीफुल फेसेस, और एक ड्रीम होता है कि मेरा बच्चा बहुत अच्छा कर रहा है, सारी थकन मैं सही कर रही हूँ निकल जाती है, एंड स्टार्ट डूइंग इट। You are my strength. Do it well. I will be doing more and more for you. Yes, yes, yes. अनहाइड्राइड बिल्कुल सही कहा। तो ये ऑप्शन करोड़पति वाला कट, ये ऑप्शन करोड़पति वाला कट, ये ऑप्शन करोड़पति वाला कट, और अब हमें अनहाइड्राइड वाला दिखा, बिल्कुल सही। 2 कार्बन के लिए अल्फाबेटिकली पहले इथेनोइक, और 1 कार्बन के लिए मीथेनोइक, और इट इज इथेनोइक, मीथेनोइक, अनहाइड्राइड। वेरी गुड माय डियर चिल्ड्रन। नेक्स्ट आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 12 आपसे क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 12, आयोपिक नेम ऑफ CHO। कितना प्यारा कंपाउंड है ये। तो वैसे कोई मतलब कभी कभी प्रैक्टिकल में मतलब यही करते हैं, जैसे ऑक्सैलिक एसिड है ना, तुम लोग को प्रैक्टिकल में ऑक्सैलिक एसिड है तो उसको पूछने लगते हैं। ऐसे ही यहाँ पर ध्यान रखना, जैसे इसका बता देंगे, फिर ऑक्सैलिक एसिड का भी मैं एक्स्ट्रा बता देती हूँ। नीचे होएगा शायद, देखो दिया है मैंने कि नहीं, उसका नहीं दिया, मैं तुम्हें अलग से बता दूंगी। तो आयोपिक नेम ऑफ CHO कहा, बच्चा घबरा गया, अरे यार ये क्या, 2 कार्बन इथेनल, हाँ बढ़िया, 2 कार्बन डाईमिथेनल, कुछ भी बोला जाएगा। ये वाला मैं तुम्हें 1 मिनट दे रही हूँ ना, मैं ये समझा दूंगी। ये वाला क्या इसका ऑप्शन, क्या इसका ऑप्शन डाईमिथेनल है, क्या ए ऑप्शन है? क्या इसका ऑप्शन इथेनल है, बी ऑप्शन है? क्या इसका ऑप्शन इथेन 1,2 डायल है, या इसका ऑप्शन मीथेन 1,2 डाई अल है, अल यानी फॉर एल्डिहाइड। तो इसमें से बताया जा रहा है, पूछा जा रहा है कि इसका कौन सा ऑप्शन है। तो इन चारों में से आप अगर ऑप्शन देखोगे तो कुछ बच्चे, नम्रता कैन यू गिव मी द आंसर फास्ट, कैन यू ट्राई फॉर द आंसर। व्हाट अबाउट सुम्बुल, गानिया? यस हरी अप चिल्ड्रन, व्हाई यू आर सिटिंग सो क्वाइट, सम ऑफ यू। इथेन 1,2 डायल, बिल्कुल सही आंसर दिया, वेरी गुड रिस्पॉन्स, वेरी गुड रिस्पॉन्स। इट इज इथेन 1,2 डायल। वाई? बिकॉज ये देखो 1, ये 2। आयोपिक सिस्टम में हमेशा अपन नंबरिंग करते हैं, और लॉन्गेस्ट चेन तो 2 कार्बन की है, तो 2 कार्बन के लिए हमने इथेन कहा, लेकिन हम इथेन नहीं कह सकते, इथेनल नहीं कह सकते, क्योंकि एल्डिहाइड 2 हैं। तो 1 और 2 दोनों पे डाई 2 के लिए, और एल्डिहाइड का जो सफिक्स है वो क्या है, AL, याद है, ऑल, अल, ऑन, तो ये लगा, कितना बढ़िया है। इसी का एक भाई है जो प्रैक्टिकल में भी पूछा जा सकता है। प्रैक्टिकल में कभी कभी पूछ लेते हैं आपसे, सपोज आपसे प्रैक्टिकल में ये दे दिया, क्योंकि आपके पास है ऑक्सैलिक एसिड का टाइट्रेशन है कि नहीं है, और आपसे पूछ लिया कि इसका नाम बताओ। अब बच्चा घबरा रहा है, अब बच्चा टीचर को देख रहा है और रो रहा है कि यार मेरा तो एक क्वेश्चन चला गया। पूछते ही कितने हैं, 4-5 तो पूछेंगे और मेरा एक क्वेश्चन चला गया। बिल्कुल मेरा बच्चा घबराएगा नहीं। ये 1 है, ये 2 है, मेरा बच्चा इथेन कहेगा। और आपको पता है इथेन की ई क्यों हटाई, जबकि हटाना नहीं चाहिए थी, ये लगी रहेगी, क्योंकि यहाँ पर डी जो है वॉवेल नहीं है, तो इसलिए ई लगेगा। अब ये इथेन
यहाँ भी पूरा लिखते हैं अपन। फिर 1,2 पे क्या है, डाई लगाएंगे और कार्बोक्सिलिक एसिड की क्या कहते हैं, ओएक एसिड। आई बात समझ बेटा, ओएक, OIC, ओएक एसिड। कितने अच्छे नाम है ये, ध्यान रखो इन पे और इनको लिख लो अपनी कॉपी में, क्योंकि PDF में ये थोड़ी मिलेगा ना। PDF के खैर वो तो ये तो YouTube पे है, तो ये तो YouTube पे तो आप कभी भी देख सकते हो, लेकिन देखना है प्रीमियर में मेरे साथ। बाद में रिविजिट करने के लिए कहा था कभी, वरना कहोगे आपने तो कहा था कभी भी देख लो। चलो क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 पे आ गए अब अपन। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है, ये 13 पे आ रहा है, CH3CH2COCl इज CH3CH2COCl। फौरन दिमाग में बनाओ कि ये कौन सा ग्रुप था, कौन सा फंक्शन ग्रुप था। यस, एसिड क्लोराइड। एसिड क्लोराइड के लिए आयोपिक में मैडम ने क्या कहा था, अब ये 4 ऑप्शन, इथेनॉइल क्लोराइड या क्लोरोप्रोपेन नॉन या प्रोपेन अमाइड या प्रोपेनॉइल क्लोराइड। आई एम वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्स and I told you whenever the function group having carbon you have to count that carbon atom. I told you, if you remember this. So please can you take the part? Very good, correct answer, alkanoil, very correct answer, शाबाश। जल्दी से जो बच्चे नए आए हैं, जिन्होंने अभी ज्वाइन किया है 2 दिन पहले, जल्दी से चारों वीडियोस देख लो, कितना लकी हो। वरना इससे पहले जब आते ऑफलाइन में और 4 पीरियड के बाद तो मैं तुमसे कहती कि बेटा मैं नवंबर में पढ़ाऊंगी ना, या किसी संडे को बुला के तुम्हारी खराब करती संडे और पढ़ाती। अभी तुम अपने मर्जी से पढ़ सकते हो, अपनी मर्जी से बैठ के जब तुम्हारा मन करेगा। सिर्फ 4 वीडियोस ऑर्गेनिक की हुई हैं, 45 या 50 मिनट्स की, फटाफट उनको पूरी कर लो, संडे के दिन तक ख़त्म कर लो उन्हें, संडे से पहले या इस क्लास से पहले, है ना। क्योंकि अगली क्लास जो होएगी बेटा वो तुम्हें पता होना चाहिए, अभी से बता रही हूँ, अगली क्लास तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पूरे इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट शुरू हो रहा है, इंडक्टिव इलेक्ट्रोमेरिक खत्म कर रहे हैं उसमें, और फिर हाइपर कॉन्जुगेशन और मीजोमेरिक, जो कि पूरे साल तुम्हें आते रहेंगे। तो ये अल्केनॉइल एसिड क्लोराइड का अल्केन, ये हटा के OYl, 3 कार्बन है, इस कार्बन को गिनोगे 1 2 3, प्रोपेनॉइल क्लोराइड, सो इट इज द करेक्ट आंसर। लेट्स मूव फास्ट फर्दर। अगेन अ वेरी स्पेशल कंपाउंड लग रहा होगा, और यार इतना टफ दे दिया, हम क्या करें। ऐसा कुछ भी नहीं करें, अमीनो मैडम वाला फोबिया जो है उसको हटा देंगे और इसको लिख लेंगे जैसा चाहें। अगर चाहें तो लिख लें, चाहें तो ऐसे भी कर सकते हैं, कोई भी टेंशन नहीं। लाओ मैं लिख के बता देती हूँ, अगर तुम्हें लग रहा है कि नहीं मैडम हमें तो टेंशन है, आपको नहीं होगा, हमें तो है, तो लाओ बना देते हैं। ये C, ये C, ये C, ये C और ये CH3 है ना। और यहाँ पर भी एक CH3 ये लगा है और एक CH3 ये लगा है, और एक ये C, ये OH और ये ऐसा। यहाँ भी C है यकीन, यहाँ कोई हवा में लटक तो नहीं रहा कहीं, तो कार्बन की वैलेंसी के लिए 2 हाइड्रोजन, ये तुम्हारा कंपाउंड है। और कोई कहे कि मैडम हमें तो इसके वैसे गुस्सा आ रहा है, ये टेढ़ा क्यों लिखा है। अरे यार सीधा लिख लो, तुम्हें टेढ़ा लग रहा है तुम यूँ लिख लो, ऐसा लिख लो, ये कर लो। CH3, इस CH से CH3 जोड़ा था, ये यहाँ पर आ गया, मैं यहाँ आ गई हूँ, इसके ऊपर ये CH2, फिर मैं आई ये C, इस C से 2 CH3 जोड़े हैं, ऐसा भी लिख सकते हो ओपन करके बिल्कुल, है ना। फिर मैं आई ये C, इस C से OH जोड़ा है, और फिर मैं ये डबल बॉन्ड CH। तुम्हें जैसा करना है तुम करो, तुम ऐसा लिख सकते हो, तुम ऐसा लिख सकते हो, तुम डायरेक्ट ऐसा भी दे सकते हो, जो जिसमें इजी लगता है और जिसको आ रहा है समझ, वो ऐसा कर ले। जल्दी से ज़रा ऑप्शन तो देख लेना भाई, इस कंपाउंड के आयोपिक नेम। ये 4 ऑप्शन लिखे हैं, मैं पढ़ूंगी नहीं पूरे, तुम्हारे सामने लिखे हैं, तुम देखते जाओ और मुझे बताओ इसका आंसर जल्दी से। मैं इसको हाईलाइटर से हाईलाइट कर रही हूँ ताकि तुम्हें दिख जाए अच्छी तरह। सो हरी अप, टेक द पार्ट इन द क्लास। Yes, Pranchi, can you give the answer, Pranchi? Are you present, Pranchi Panthi? Don't leave the class, any one of you. Yeah. From where you have to start the numbering? Very good response. From where you have to start the numbering? Yes, because the function group is near here. 1, 2, 3, 4, 5 and 6. Yes. 3, 3, 5 कहाँ दिख रहा है, ये 3, 3, 5, वेरी करेक्ट। ट्राई मिथाइल हेक्स, 1 to all। समझे, तो मैं तुम्हें ट्रिक सिखा रही हूँ, ऐसे करने में गलती भी हो सकती है किसी की, लेकिन ऐसे लिख के वो कभी गलत नहीं करेगा बच्चा, 100% वो सही ऑप्शन पे ही टिक करेगा। मज़ा आ रहा है अगर तो यस तो लिख देना 2-1 बच्चे, अगर मज़ा आ रहा है तो 2 बच्चे यस लिखो, चलिए कोई भी 2 बच्चे यस लिख दो, क्योंकि मुझे ये देखना है कि मेरे बच्चों को मैं जो काम कर रही हूँ उसके लिए उसमें फ़ायदा हो रहा है, क्या उसे मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। और अभी भी जो बच्चों ने रजिस्टर नहीं करवाया है, जल्दी उनसे कहो कि सीट्स फ्रीज नहीं हो जाए, जल्दी रजिस्टर करवाएं। जो बच्चे कुछ पिछले साल के थे
वो अभी तक रजिस्टर नहीं करवा. आई डोंट नो व्हाई दे आर रोमिंग हियर एंड वेयर, or they are thinking that the online setup is very helpful for them. It is not like that. So please come, otherwise you will be in trouble. And if you come in July, may I cannot take you. This is also one of the factor this year. Next one. चलो देखो next. Question number 15. Question number 15. ये ऐसा बना दिया बगैर गोले के, और एक ये गोला वाला बना दिया. अब ये देखो ये गोला वाला और नहीं गोला वाला क्या है. इसमें मुझे आंसर बिल्कुल डायरेक्ट दिख रहा है. मुझे ऐसा लग रहा है कि डायरेक्ट दिख रहा है, और तुम्हें भी शायद ऐसा लग रहा होगा कि तुम्हें भी डायरेक्ट दिख रहा है. वेरी करेक्ट आंसर. बट सम टाइम वी हैव डिलेमा विद ए एंड बी. सो प्लीज लेट अस सॉल्व द डिलेमा विद ए एंड बी. वाई आई वांट टू सॉल्व द डिलेमा विद ए एंड बी? क्योंकि कोई बच्चा कह सकता है मैडम हमने इसको फिनाइल बनाया है, इसको साइक्लोहेक्सेन. हमने इसको साइक्लोहेक्साइल बनाया, इसको बेंजीन. कोई बच्चा ये कह सकता है कि मैडम आपने बताया था कि जब जिसका कार्बन एटम ज़्यादा है उसको आप अल्केन बनाओ, लेकिन यहाँ पर तो दोनों के ही 6 कार्बन है ना. बेंजीन के भी 6 हैं और साइक्लोहेक्सेन में भी 6 हैं. तो तुम्हें एक बहुत बढ़िया ट्रिक दे रही हूँ. जब भी आपके पास अगर बेंजीन या साइक्लोहेक्सेन आएगा तो डेरिवेटिव हमेशा रहेगा बेंजीन. हेक्सेन को अल्काइल बनाएंगे. याद रखना ये चीज़ और लिख लो अपनी कॉपी में. जब भी बेंजीन और साइक्लोहेक्सेन होगा, हेक्सेन को अल्काइल बनाएंगे और बेंजीन को मेन बनाएंगे. तो इसके लिए ये कहीं भी किताब में नहीं लिखा. किसी किताब में तुम ढूंढ लो, मुझे बता दो मैडम आप ऐसा कह रही हो ना, हमने तो किताब में देखा था. कहीं नहीं मिलेगा ये तुम्हें किताब में. ये सब ट्रिक्स हम बता रहे हैं, इनको अपनी कॉपी में नोट्स में लिखते जाओ. तो साइक्लोहेक्साइल बेंजीन. आई होप इट इज क्लियर. लेट्स कम टू द नेक्स्ट वन. यस, बहुत बहुत प्यारा क्वेश्चन है. इसके बारे में मैंने चर्चा की है, जब मैंने पढ़ाया उसमें चर्चा की थी. अभी भी आज बताया मैंने तुम्हें थोड़ा सा. C6H5 डैश एंड C6H5 CH2 आर रिस्पेक्टिवली. जल्दी से बताओ, मैं ऑप्शन का इंतजार कर रही हूँ. क्या ये बेंजाइल फिनाइल है? क्या ये फिनाइल टोलाइल है? क्या ये फिनाइल बेंजाइल है? क्या ये बेंजीन बेंजाइल है? अ वेरी 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 गुड एग्जाम्पल, a very good and conceptual but a very informative one. Yes, some of you giving very correct answer. I am happy कि मेरे बच्चों में इतना लेवल आ गया है. It is correct C. और जो बच्चों को समझ नहीं आया उनको मैं बहुत बढ़िया ट्रिक से समझा रही हूँ. प्लीज़ समझ के, और जिसे नहीं आया था और अपनी कॉपी में जल्दी से लिख लो. हर चीज़ ऐसे नहीं बैठे रहो, क्योंकि कॉपी में जब लिख लेते हैं तो अपन कॉपी अपनी होती है बेटा. कॉपी अपनी खुद की चीज़ होती है, उसमें पढ़ने का एक अलग ही मज़ा होता है. इधर देखो, मैं तुम्हें एक चीज़ समझा रही हूँ. ये बेंजीन है बेटा, आप सबको दिख रहा है ये बेंजीन है ना बेटा. सबको पता है. जिसको नहीं पता वैसे ऐसा कोई नहीं होगा जिसको ये नहीं पता. और एक और कंपाउंड मैं आपको दे रही हूँ. ये बेटा आपका CH3, ये आपका टोल्वीन है. ठीक है बेटा, ध्यान रखें आप. ये आपका बेंजीन है और ये आपका टोल्वीन है. तो दिस इज योर बेंजीन एंड दिस इज योर टोल्वीन. प्लीज टेक केयर. बेंजीन में से जब एक हाइड्रोजन हटता है तो ये बन जाता है C6H5, है ना, डैश. एक हाइड्रोजन हटा दिया, इसे कहते हैं फिनाइल, है ना, अभी समझाया था. और टोल्वीन में से जब एक हाइड्रोजन हटता है बेटा तो उसका ये स्ट्रक्चर आ जाता है, ये ऐसा, और यहाँ आ जाता है CH2 डैश. एक मिनट, इसमें से जब एक हाइड्रोजन हटता है तो इसमें ऐसा CH2 डैश, ये आ जाता है बेंजाइल. जबकि ये टोल्वीन में से हटा था. कुछ लोगों को डाउट था टोलाइल वाला कुछ नहीं है, ये बेंजाइल है. टोल्वीन में से एक H हटा तो ये देखो क्या लिखा है C6H5 C. रट लो, ये बहुत दफ़ा साल भर आएगा और फिर तुम नहीं बताओगे, मेरा दिल जल जाएगा, क्योंकि मैंने तुम्हें अलग से इतना पढ़ा दिया है और तो सब कुछ दे रही हूँ. तो बेंजीन में से जब हटाओगे H तो C6H5 रट लो. C6H5 इज फिनाइल एंड C6H5 CH2 इज बेंजाइल. अ वेरी वेरी गुड क्वेश्चन था ये. मज़ा आ गया इस क्वेश्चन में अपन को. तो भैया अब तुम्हें कितना मज़ा आ रहा है ये नहीं कह सकती, बट यकीनन जब मैं कोई काम मेहनत से करूँगी तो तुम्हें यकीनन अच्छा लगेगा. ये तो मेरा पक्का है. अगर मैं सिर्फ फॉर ग्रांटेड लूँगी, कुछ भी तुम्हें पढ़ा दूँगी ना, तुम खुद समझ जाओगे कि क्या मैं कर रही हूँ. लेकिन मैं अपने बच्चे के लिए सिंसियर हूँ, तो मुझे पता है कि मेरा बच्चा भी मेरे लिए बहुत बहुत सिंसियर है, पक्का. एक बच्चे का इतना अच्छा लगा मुझे एटीट्यूड. एक बच्चा मेडिकल की तैयारी कर रहा है और वो बहुत अच्छा कर रहा है, मतलब इस साल इंशाल्लाह निकल जाएगा वो. तो मैंने उससे कहा कि बेटा तुम यहाँ पर पढ़ रहा हो, 2-3 साल से तुम यहाँ पढ़ रहा हो, तो तुम हमें क्या दोगे इसके बदले? तुम मतलब जब निकल जाओगे यहाँ से तुम क्या दोगे? उसका वो स्टेटमेंट मैं कभी नहीं भूलूंगी. उसने बताया क्या मुझसे बोला है.
उसने बोला है कि मैडम सबसे बड़ी प्रॉब्लम मैंने ये फेस करी है कि डॉक्टर्स आजकल मतलब अगर कितना भी कोई बीमार है उसको ही जाना पड़ता है हॉस्पिटल, और अगर कोई मतलब 80 साल का भी कोई बंदा है, 90 साल का, जिसे चलते भी नहीं बन रहा, लेकिन डॉक्टर कभी घर नहीं आता है, क्योंकि ये सिस्टम पहले होता था कि डॉक्टर घर आके देख लेते थे, अब वो सब खत्म हो गया है। तो मैडम मैं आपसे ये वादा कर रहा हूँ कि कभी भी आपने अगर मुझे एक फ़ोन लगाया किसी भी बंदे के लिए कि वो बंदे के तुम घर देखने चले जाओ, अगर रात के 2 भी बज रहा होंगे तो मैं उसको देखने जाऊंगा। ये मेरा वादा है आपसे, जो कि कभी नहीं तोड़ूंगा मैं। तो अगर आपके अंदर इतना जज्बा है और इतना आपके अंदर बिलोंगिंग है हमसे, तो यकीनन ऊपर वाला आपको बहुत बेटा आगे बढ़ाएगा, क्योंकि टीचर तो अपनी जान लगाता है ना, और जब बच्चा उस चीज़ को समझता है जब तो अपन को ग्रोथ मिलती है। तो प्लीज़ रिमेंबर ऑल ऑफ यू, आई नो आर ऑल ऑफ यू माई डायमंड्स, मेरे सारे हीरे हैं, ये सारे हीरे हो तुम मेरे। अब देखो बेटा, दिख रहा है आपको, ये इज नेम्ड एज, कितना अजीब सा कंपाउंड दे दिया। वैसे तो देख के रो रहा हूँ यार, ये क्या हर कुछ, मैं सही में बता रही हूँ, इसको देख के ना दिमाग जल जाए दिल, इसको देख के दिल जलेगा इंसान का, लेकिन जो समझदार है उसको दिल नहीं जलेगा। बेंजोक्सी ईथर, जो समझदार है वो कहेगा काय का ईथर यार, COO काय का है, COO तो अनहाइड्राइड होता है। तो ये हर कुछ डाई बेंजीन, डाई बेंजीन, 2 कीटोन, डाईओन, ईथर, पागल है, ऐसा कुछ देता है NCERT? नन बेंजोइक अनहाइड्राइड, बिल्कुल सही जवाब। क्यों बिल्कुल सही जवाब, हम तुम्हें बता दें, उसका हम हर क्वेश्चन का समझा रहे हैं। देखो आप, ये आपका क्या है, ये देखिए आप, ये आपका बेंजोइक एसिड है बेटा, इज इट और नॉट? बेंजोइक एसिड का डेरिवेटिव बेंजोइक अनहाइड्राइड, तो ये बेंजोइक अनहाइड्राइड है। और वैसे ही मैंने तुम्हें एक चीज समझाई थी कि जब भी अनहाइड्राइड बनता है 2 कार्बोक्सिलिक एसिड में से पानी हटा दो तो बन जाता है। ये OH हटाया, ये H हटाया, पानी निकल गया COO, तो ये बन गया आपका अनहाइड्राइड। कितना प्यारा क्वेश्चन था ये। ओके नाउ, अब आ रहे हैं आप क्वेश्चन नंबर 18 पे। लेट्स टेक इट टुगेदर। हाँ, हर फंक्शन ग्रुप आपको डिस्कस हो गया। अमाइंस याद आया, नेम ऑफ CH3 CH2 N CH3 CH3 CH2 CH2 CH3 इज। अगर आपको याद हो तो मैंने कहा था कि अमाइंस में जब नाइट्रोजन किसी भी हाइड्रोजन जुड़ा नहीं होता तो वो 3 डिग्री होता है। उसको पढ़ने के लिए हम हेट्रो एटम है तो सबसे बड़े वाला जो कार्बन है उसको करेंगे, अल्केन और बाकी सबको सफिक्सेस आप देखते हुए मैं आपके जवाब दे रहा हूँ। N मिथाइल, N ब्यूटाइल इथेन, N मिथाइल, N इथाइल ब्यूटेन, N मिथाइल, इथाइल ब्यूटाइल अमीन, N इथाइल, N मिथाइल ब्यूटेन अमीन। अब मैं देखती हूँ मेरे बच्चे क्या बोल रहे हैं। यस, हरी अप, हु वांट टू गिव द आंसर नाउ? यस, एनीवन? जो बच्चे शुरू से पूरा देख ही चुके हैं अच्छी तरह, दे कैन टेक पार्ट इन द सेशन। यस, और एनीवन न्यू? हुजैफा, यू आर न्यू, कैन यू गिव again the new one, welcoming all the new one? Yes, hurry up children. Very correct, very correct. याद है, N alkyl alkane amine, very good, N alkyl alkane amine, so the option is D. Yes, N ethyl, N methyl butane amine, N ethyl, N methyl butane amine, very good. ये था N ethyl, ये है N मिथाइल, फिर अल्केन 4 नंबर का ब्यूटेन, और अमीन तो कहेंगे भी क्योंकि अमीन के फंक्शन ग्रुप में हमेशा क्या कहा जाता है? अल्केन अमीन, अल्केन अमीन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 पे आ गए हैं अपन। HCOOCH3 इज, HCOOCH3 क्या होता है? बढ़िया, COO ग्रुप काय का पड़ता? खाया, ईस्टर, ATE8, खाया था, खाना, खाया था, ATE याद आ गया? तो बच्चा अक्लमंद फौरन ढूंढेगा, क्योंकि नॉर्मली जो COO है वो ईस्टर ही होता है, और ईस्टर का बच्चों को पता है कि अल्केन, मैडम ने कहा था अल्केन लिख के E हटाओ, O लगाओ, और खाया ATE, अल्केनोएट, अल्केनोएट। और ये भी कुछ बताया था कि COO के बाद जो ग्रुप है उसे पहले पढ़ो। पूरा क्वेश्चन तो हमने दे ही दिया भाई, अब तो बता दो। बिल्कुल सही आंसर, मीथाइल मीथेनोएट इज द करेक्ट ऑप्शन। ये COO के बाद जो ग्रुप है क्या है? CH3, पहले ये पढ़ेंगे मीथाइल, फिर कार्बन गिनेंगे, एक कार्बन मीथेन, E हटाएंगे और O, और खाया ATE, OAT।
अल्केनोएट। ईस्टर का क्या फंक्शन ग्रुप है? अल्केनोएट। समझ आ रहा है? अब अगर पढ़ लिया होगा, जिस कुछ बच्चे मुझे 100% पता है कि उनको सारे क्वेश्चन सही बने होंगे, तो उन्हें अंदर से ऐसा कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि मजा आ जाएगा। जिससे नहीं बने हैं वो भी कॉन्फिडेंस में रहेगा। वो पढ़ लो, चारों वीडियोस फिर से देख लो और फिर ये क्वेश्चन करो, तुम देखना कैसे नहीं बनेगा। अभी जब मैं पीडीएफ भेजूंगी ना, तो पीडीएफ में एक दफा काम करना, चारों वीडियो देख ली, ये मेरे साथ सेशन अटेंड कर लिया। अब जब पीडीएफ भेज देंगे अपने घर में अपने आप फिर से इस टेस्ट को कर लेना, अपने आप पूरा सही बन जाएगा और तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा। चलो नेक्स्ट पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 20 पे अपन आ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है द नंबर ऑफ प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी एंड क्वार्टरनरी यानी 4 डिग्री कार्बन इन नियोपेंटेन आर रिस्पेक्टिवली। कोई भी नहीं कर सकता जब तक कि फटाफट नियोपेंटेन नहीं बनाएगा। नियो का मतलब सेकेंड लास्ट पे 2 मिथाइल ग्रुप। ये रटना ही पड़ेंगे, ये सब चीजें पूरी समझा दी हैं, बहुत अच्छी तरह समझाई हैं, इससे ज्यादा कोई दुनिया में नहीं समझाएगा, इसलिए रट लो। चलो अब जरा देखो, ये कार्बन कौन सा है? 1 डिग्री। ये कार्बन कौन सा है? 1 डिग्री। ये कार्बन 1 डिग्री यानी जिससे 1 जुड़ा है। ये कार्बन 1 डिग्री। ये कार्बन जिससे 4 जुड़े हैं क्या है? 4 डिग्री। चलो जरा ऑप्शन तो जरा फटाफट बता देना। प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी एंड क्वार्टरनरी कार्बन इन नियोपेंटेन आर रिस्पेक्टिवली। प्राइमरी कितने हैं? ये वाला ऑप्शन में 4 सही है, 4 लग रहा है ना? हाँ। और सेकेंडरी एक भी नहीं है, 0। टर्शरी एक भी नहीं है, क्वार्टरनरी 1 है, तो बिल्कुल सही जवाब है ये, इसका ऑप्शन सी है। आया समझ? प्राइमरी 4 है, सेकेंडरी 0 है, एक भी नहीं है, टर्शरी 0 है और क्वार्टरनरी ओनली 1 था। अच्छा क्वेश्चन, सिंपल था। लेकिन जिस बच्चे को नियोपेंटेन की नहीं खबर के क्या है, तो उसके लिए तो कुछ भी नहीं है, उसके सबसे टफेस्ट क्वेश्चन बन जाएगा। समझो ना ये बात? तो नॉलेज होना चाहिए चीज की। बाकी क्वेश्चन तुम खुद कहोगे यार मैडम इतना आसान कैसे हो गए। चलो आ जाओ, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 21 इज अगेन वेरी गुड। आई एम गिविंग यू 1 मिनट। मैं अभी पढ़ के ना तुम्हें पूरे 1 मिनट दूंगी, तुम बनाओ अपने कॉपी में, एक्सपेंड फॉर्म में करो। द कंपाउंड विद एन आइसोप्रोपाइल ग्रुप इज। बनाओ अपने आप को। आई एम वेटिंग। मैं तो लिख देती हूँ बस, मैं तो उससे वैसे हाईलाइटर से कर रही हूँ। आई एम वेटिंग। आई डोंट वांट टू डू इट। हरी अप। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। यस, वेरी गुड, वेरी गुड रिस्पॉन्स, वेरी गुड रिस्पॉन्स, शाबाश, बिल्कुल सही। ये आपका पेंटेन है, लो यहाँ बनाए, ये आपका पेंटेन है। 1 मिनट, ये 2 मिथाइल पेंटेन, और 2 डाई मिथाइल पेंटेन भी देख लो, ताकि ये नहीं कहो कि मैडम हमें नहीं समझ आया आपने क्या करा। ये 2 डाई मिथाइल पेंटेन हो गया और 2,2,3,3 टेट्रा तो अलग ही हो गए। 2,2,3 ट्राई में तो बिल्कुल साफ ही दिख रहा है। ये सेकंड, यहाँ से गिनोगे तो ये सेकंड लास्ट हो जाएगा, तो सेकंड लास्ट पे आइसो ग्रुप है, तो आइसो। अच्छा विद इन आइसोप्रोपाइल ग्रुप। हाँ, ये आइसोप्रोपाइल हुआ कि नहीं? देखो ये पूरा आइसोप्रोपाइल ग्रुप हुआ, सी और से 2 CH3 जोड़े हुए। समझ आ गई? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर। अब मैंने हाँ एक काम किया था कुछ मैंने क्वेश्चन ना ऑब्जेक्टिव दे दिए थे और कुछ 2, 3, 4 मैंने डायरेक्ट दिए हैं ऐसे। वो देखो क्या करते हो तुम उसमें। वो वाला भी अच्छे क्वेश्चन है ये, इनको भी मुझे चाहिए कि तुम लोग सॉल्व करो। ये पूरे मैंने वैसे दिए हैं। चलो ज़रा करें तो अपन। पहला क्वेश्चन देखो, ये 1 वर्ड वाले आ रहे हैं आजकल, उनकी प्रैक्टिस करवाई थी मैंने। गिव द कॉमन एंड आयोपिक नेम ऑफ एन अल्केन हैविंग द लोवेस्ट मॉलिक्यूलर मास दैट कंटेन्स अ क्वार्टरनरी कार्बन। क्या प्यारा क्वेश्चन है, क्या प्यारा क्वेश्चन है। गिव द कॉमन एंड आयोपिक नेम, उस अल्केन का दो जिसका लोवेस्ट मॉलिक्यूलर मास, मतलब जो जिसमें क्वार्टरनरी कार्बन एटम है बट लोवेस्ट मॉलिक्यूलर मास से, मतलब सबसे छोटा वाला अल्केन जिसमें क्वार्टरनरी कार्बन है। और अभी तुम्हें समझाया था मैंने क्वार्टरनरी कार्बन का, मैंने कॉन्सेप्ट दिया है अभी तुम्हें, ये इससे पहले ही। क्वार्टरनरी कार्बन वो होता है जिसके आसपास 4 ग्रुप लगे होते हैं। तो मुझे लग रहा है कि तुम अगर समझदार हो तो तुम्हें आंसर ओपन बुक टेस्ट, मैंने ऐसे ऐसे कर रही हूँ, ऐसे ऐसे, ताकि तुम समझ जाओ कि क्या कहना चाह रही हूँ मैं।
बिल्कुल यहीं से आंसर, इसी पेज में से आंसर है। दिख गया आप सबको? दिख गया, वेरी गुड आंसर। हरी अप हरी अप हरी अप, गिव द आंसर, शाबाश। व्हाट इज द आंसर? यस, द आंसर इज करेक्ट, इट इज नियोपेंटेन, इट इज नियोपेंटेन। क्यों? क्योंकि नियोपेंटेन तो कॉमन नेम है, इससे छोटा कोई होएगा ही नहीं ना, ये सबसे छोटा है जिसमें 4 डिग्री है। इसके अलावा कोई सा भी बनाओगे तो कार्बन बढ़ा बढ़ा के बनाना पड़ेंगे ना, ये सबसे छोटा। कितना प्यारा क्वेश्चन है। सबसे लोवेस्ट मॉलिक्यूलर मास अल्केन है जिसके अंदर क्वार्टरनरी कार्बन है, इसका कॉमन नेम नियोब है क्योंकि सेकेंड लास्ट पे क्या है? 2 मिथाइल ग्रुप, और इसका आयोपिक नेम 1 2 3 2 डाइमिथाइल प्रोपेन। वेरी गुड, 2 डाइमिथाइल प्रोपेन। अ गुड, वेरी गुड क्वेश्चन, वेरी गुड क्वेश्चन था, जम के मजा आया। क्या प्यारा क्वेश्चन था। लिख लो, कॉमन नेम नियोपेंटेन और आयोपिक नेम 2,2 डाइमिथाइल प्रोपेन। अब तो कहोगे, अब तो कहोगे बेटे, मुझसे कहो या नहीं कहो, आपस में कहोगे कि यार ये अमीना मैडम के अंदर एनर्जी तो थी, बट ये इस साल क्या हो गया यार, लॉकडाउन में इनकी एनर्जी क्यों बढ़ गई? तुम्हारे लिए, सिर्फ तुम्हारे लिए बढ़ी है, क्योंकि जब तुम मेरे पास होते हो तो मैं तुम्हें वैसे ही एनर्जेटिक बना देती हूँ, बट अभी तुम मेरे सामने नहीं हो लेकिन मतलब मुझे दिख नहीं रहे हो, तो इसलिए मैं तुम्हें एनर्जी के लिए ना ये सब काम करती रहूंगी, ताकि तुम इस साल बिल्कुल हीरा, एक हीरा जैसे ना तराशा हुआ हीरा बन के निकलने वालों। मैं तुमसे सही कह रही हूँ, तुम कहो कि मैडम हमें ऐसी मतलब वो कर रही हूँ, मैं सही बोल रही हूँ, ऐसे नहीं कर रही, मुझे खुद अपने आप अच्छा लग रहा है, मुझे खुद अपने आप अच्छा लग रहा है, मैं कितना चेंज कर रही हूँ पढ़ाने का स्टाइल, तो मुझे मज़ा आ रहा है बहुत, और तुम्हें भी बहुत मज़ा आ रहा है। कुछ बच्चों की आदत होती है जैसे नहीं, कुछ कहने का दिल नहीं चाह रहा, नहीं कहो, हमें पता है तुम्हें मज़ा आ रहा है। नेम 2 अल्काइल ग्रुप्स ड्राइव फ्रॉम आइसोब्यूटेन, अगेन अ प्लेटिनम वाला क्वेश्चन। जिसको प्लेटिनम अच्छा नहीं लगता है उसको गोल्ड वाला, जिसको गोल्ड अच्छा नहीं लगता है उसको डायमंड वाला, जिसको डायमंड अच्छा नहीं लगता है उसको लोहे वाला, आयरन वाला। चलो जो भी तुम्हें अच्छा लगता है, दिस इज योर चॉइस। मुझे तो तुम ये बताओ, 2 अल्काइल ग्रुप बता दो जो कि आइसोब्यूटेन से निकले हैं। अब पहला अक्लमंदी यह है बच्चे की कि वो आइसोब्यूटेन बना ले, है ना, ये आइसोब्यूटेन बना लो पहले, और जल्दी से आंसर सोचो, बैठे नहीं रहो आराम से, अमीना मैडम सॉल्व कर रही है पेपर, हम तो बैठे हुए हैं बढ़िया बढ़िया बैठे हैं। ये हमारा आइसोब्यूटेन है, सॉरी 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 सॉरी, यहाँ पर आ गया ये CH, दिस इज नॉट देयर, ये CH नहीं है, ठीक है। सबको इस बात के लिए तो मुझे यकीन है कि मेरा बच्चा इतना बुद्धू नहीं होगा, इतना पढ़ाने के बाद हर बच्चा जान रहा है ये आइसोब्यूटेन है, क्योंकि आइसो में सेकेंड लास्ट कार्बन पे मिथाइल होता है, और 1 2 3 4 पूरे कार्बन गिनते हैं, तो आइसोब्यूटेन है। अब इतना प्यारा क्वेश्चन है, कह रहा है 2 अल्काइल ग्रुप बताइए जो इसमें से निकलेंगे। हमने तुम्हें एक सिंपल सी चीज बताई थी, अल्काइल ग्रुप निकलने के लिए हाइड्रोजन को हटाएंगे, डैश लगा दो तो अल्काइल ग्रुप बन जाएगा। तो तुम अक्लमंदी से सोच के बताओ कौन से हैं वो 2। मैं तुम्हें फिर आधा मिनट दे रही हूँ, और मैं तुम्हारा आंसर का रिस्पॉन्स का वेट कर रही हूँ, जल्दी जरा करना, मुझे टाइम बहुत ज़्यादा बर्बाद करने का शौक नहीं आ रहा। यस, फास्ट, गिव इट फास्ट, डोंट वेस्ट योर टाइम, 2 ओनली यू हैव टू गिव। एक दिख रहा है मुझे कमेंट में, यस यस यस, वेरी गुड, सही दिख रहा है मुझे सही दिख रहे हैं आंसर। शाबाश मेरे बच्चों, शाबाश मेरे परफेक्ट और लाजवाब बच्चों, बिल्कुल सही आंसर है। देखो ये 1 डिग्री मेथड समझा रही हूँ कैसे करना है। ये 1 डिग्री है, ठीक है, ये भी 1 डिग्री है, ये भी 1 डिग्री है, और ये है 3 डिग्री। सही, 2 बनाना है तो एक काम करो, एक दफ़ा हाइड्रोजन 1 डिग्री से, कोई से भी 1 डिग्री से हटा दो, जैसे अपन ने यहाँ से हटा दिया CH3, और हमारे पास यहाँ से हटा के डैश लगा दिया, और एक दफ़ा 3 डिग्री में से हटा दो, तो ये CH3, ये C, ये CH3, ये CH3, और यहाँ से हटा दिया। समझे बेटा? ये वाला हाइड्रोजन यहाँ सेकेंड लास्ट पे आइसो है, आइसोब्यूटाइल यहाँ 3 डिग्री से निकला है, टर्ड ब्यूटाइल, टर्ड फॉर टर्शरी, 3 डिग्री कार्बन से हाइड्रोजन निकला है, और ये 3 ब्यूटाइल। मैं बताऊं तो बात बहुत अंदर वाली, बच्चों को ऑर्गेनिक टफ क्यों लगती है 12th में? बच्चा जब 11 से आता है ना तो 99%, मतलब मैंने तो सिर्फ, चलो 95 कह दो, सिर्फ 5% बच्चा ऐसा होता है जो 11th में बिल्कुल जो टॉप पे होता है, वो 11 पूरा दिमाग में उसके होता है, जबकि वो भी उसके में दिमाग से निकल चुका होता है। जब वो 12th में आता है तो 12th में सॉल्यूशन पढ़ रहा है, इधर P ब्लॉक पढ़ रहा है, इधर ऑर्गेनिक शुरू करी टीचर ने, स्कूल का टीचर में परेशान होता है, वो स्कूल में जल्दी खत्म करना है कोर्स, तो तेज पढ़ा देता है वो जरा सा,
और आप शुरू में उसकी सुन नहीं रहे होते, आप अपने मज़ों से बैठो क्योंकि स्कूल में तो पढ़ना ही नहीं है आपको, आपकी तो हरकतें हैं ही ऐसी कि आपको ये नहीं सोच रहा है आपके स्कूल में कितना टीचर पढ़ाने का कोशिश कर रहे हैं बट आप सुन नहीं रहे हो। वहां आके ड्रॉबैक आता है, क्योंकि जब जरा सा आगे बढ़ता है टीचर ऑर्गेनिक में तो ये तो बिल्कुल नॉर्मल टर्ट और आय से आप मुंह देख रहा होता है, अरे ये सेक क्या है, ये टर्ट क्या है, ये मतलब तुम्हें कुछ समझ ही नहीं आ रहा होता, और फिर पूरी ऑर्गेनिक तुम्हारी बर्बाद हो जाती है। सोच लो बेटा, इतना ज़्यादा समझा रही हूँ, इसके बाद भी अगर कोई बच्चा ऑर्गेनिक नहीं कर रहा ना, क्योंकि कुछ बच्चों ने मुझसे कहा, जब भी मेरा दिल जल गया, अभी हमने वीडियोस थोड़ी देखी ऑर्गेनिक की, अरे भाई तो क्या कर रहे हो यार, कर क्या रहो, क्यों नहीं देखी, देखो ना, समझ गए, समझ गए। तो ये क्या है, टर्ड, लिख लो आंसर जल्दी कॉपी में, टर्ड ब्यूटाइल, ये क्या है, आइसोब्यूटाइल। क्या बढ़िया सफिक्सेस हैं, क्या बढ़िया क्वेश्चन है, स्टार लगा लो, जेड जेड, जबरदस्त, जरूरी, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 24, लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 24। यस, हाउ मेनी sp हाइब्रिडाइज्ड, जिसका हो जाता है ना दूसरा देख लिया करो ताकि जल्दी जल्दी आंसर दिमाग में सोचो। हाउ मेनी sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम आर प्रेजेंट इन CH2 डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड CH CH CN C ट्रिपल बॉन्ड C, इंटीजर वाले क्वेश्चन। और इस साल वो कह रहा है बोर्ड वाला 30% हम तो ऑब्जेक्टिव देंगे, क्या पता भैया वो इंटीजर वाला भी ले आया, 1 वर्ड तो ले ही आया, असर्शन रीजन जान लेवल ले आया, इतना सब तो ले आया, वो अब पता नहीं क्या करता है। बीच में हम असर्शन रीजन की भी तैयारी करवा देंगे, तुम घबराओ नहीं, हम बहुत कुछ कर देंगे तुम्हारे साथ, तुम बस रिस्पॉन्स दोगे तो करेंगे। हाँ जरा जल्दी जल्दी जल्दी, बात नहीं, फटाफट। sp हाइब्रिडाइज क्या होता है पता है तुम्हें, चलो समझा दूं, 1 मिनट, जिसको भूल गया। sp ट्रिपल बॉन्ड, sp2 डबल बॉन्ड, sp3 सिंगल बॉन्ड, ये याद रख लो। sp में ट्रिपल बॉन्ड, sp2 में डबल बॉन्ड, sp3 में सिंगल बॉन्ड। चलो करके देखते हैं। ये वाला sp, ये sp दिख रहा है ना, देख तो ये sp दिख रहा है ट्रिपल बॉन्ड, एक ये sp दिख रहा है। हमने तुम्हें बताया था पढ़ाते टाइम यहाँ पर कोई ट्रिपल बॉन्ड नहीं, तुम्हें समझाया था मैंने कि C ट्रिपल बॉन्ड N होता है, याद आया एक्सपेरिमेंट फॉर्म। तो एक ये हो गया, ये वाला sp2, ये वाला sp2। एक बहुत ही स्पेशलिटी केमिस्ट्री की, बहुत बहुत बड़ी स्पेशलिटी, अगर कार्बन बीच में है, इधर भी डबल बॉन्ड उधर भी डबल बॉन्ड, दोनों डबल बॉन्ड है तो वो कार्बन sp हो जाएगा। फिर से समझा रहे हैं, भूल नहीं जाना, अगर एक कार्बन बीच में है, इधर भी डबल बॉन्ड उधर भी डबल बॉन्ड, तो वो कार्बन लगेगा sp2 लेकिन होएगा sp। समझ आया, ये था सबसे मेन चीज इस क्वेश्चन में, ये थी सबसे बड़ी चीज, क्योंकि ये तो हर बच्चा बता देगा, ये भी बता देगा, ये भी, और 3 लिख के आएगा और उसके माइनस मार्किंग हो जाएगी, 4 तो कटेंगी और -1 भी हो जाएगा। लेकिन जो बच्चा होशियार होगा, जिसको पता होगा ये वाला रूल, वो 1 2 3 4, तो आंसर है 4। अगेन अ डायमंड 1 क्वेश्चन, अ डायमंड 1 क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 25, write the IUPAC name of, again a diamond question, again a diamond question। क्या नाम है उसका, IUPAC के जेनेवा में जो मीटिंग होती है, उन्होंने इसके बारे में बड़ा चर्चा करा। ये मैं एक बता देती हूँ तुम्हें, इनके बारे में उन्होंने ये बोला कि अगर ये CN है बेटा, ये CN 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 है ना, उन्होंने बोला अगर आपके पास 3 फंक्शनल ग्रुप हैं जिनमें कार्बन भी लगा है, अगर जैसे, तो अब अगर आप लॉन्गेस्ट चेन लोगे तो 1 2 3 4 5, ये बेचारा क्या हुआ, इस बेचारे को आप सफिक्स क्यों लोगे, जबकि ये भी CN है। तो उन्होंने कहा कि नहीं, हम तो इक्वल रूल करेंगे, हम क्या करेंगे, जब भी हमारे पास 3 लगे हैं अगर, तो हम उन तीनों को छोड़ देंगे। पहले हम सबसे पहले अल्केन चेन देखेंगे, 1 2 3, ये 3 कहेंगे, और उसको हम लिखेंगे प्रोपेन, इस 3 को हम क्या लिखेंगे, प्रोपेन, ठीक है, इसे हम प्रोपेन लिख देंगे, प्रोपेन। और फिर CN के लिए उसने कहा ये लिखेंगे हम, CN के लिए हम लिखेंगे कार्बोनाइट्राइल, CN के लिए लिखेंगे कार्बोनाइट्राइल, याद रखना, ये तुम्हें याद रखना पड़ेगा। CN के लिए तुम्हें स्पेशल दिया है, बहुत अच्छा है ये। तो 3 CN लगे हैं तो नाम हो जाएगा प्रोपेन कार्बोनाइट्राइल, प्रोपेन कार्बोनाइट्राइल, ये तुम्हारा इसका नाम हो जाएगा। तो प्लीज टेक केयर ऑफ दिस, अ वेरी वेरी गुड वन एंड वेरी न्यू। इसका मैंने आंसर इसीलिए बता दिया था कि तुम अभी कंफ्यूज हो जाओगे इसमें। तो प्रोपेन कार्बोनाइट्राइल, ठीक है बेटा। तो CN को जब हम आयोपिक में नहीं लेते, वरना हम नाइट्राइल कहते हैं ना, हम इसको भी गिनते। तो जब तुम इसको गिनते तो कोई बच्चा कहते
इसका नाम शुरू में ऐसा कहते थे, जब हम लोग पढ़ते हैं ना इसका नाम ऐसा था 1 2 3 4 5, 5 के लिए मतलब ये 1 2 3 3 पे इसको CN को साइनो और फिर पेंटेन 1,5 कार्बोनाइट्राइल, लेकिन अब नहीं कहते ऐसा ऐसे, ठीक है। तो अभी इसको ये कहते हैं, इसी को याद करना है। अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26। राइट द आयोपिक नेम ऑफ C6H5COCl। ये कोई बहुत बड़ा काम नहीं है, इसके लिए मैं वेट कर रही हूँ। हरी अप माई चिल्ड्रन, आई नो दे कैन गिव द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। हरी अप माई डियर, गिव द आयोपिक नेम ऑफ C6H5COCl। आई एम वेटिंग हाफ मिनट, यू विल फॉर योर रिस्पॉन्स and I know you will be giving it the response. Hurry up, don't sit. Yes, C6H5COCl क्या पढ़ते हैं? एसिड क्लोराइड का फंक्शनल ग्रुप अल्केनॉइल क्लोराइड। ये कौन सा है? ये कौन सा है? इसको ऐसे बना लो अगर अलग से तो समझ में आ जाएगा ये कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 26 का बना रही हूं मैं। ये बेंजीन है, बेंजीन के ऊपर COCl क्या पढ़ेंगे? बेंजीन, बेंज, अल्केनॉइल, बेंजोइल क्लोराइड। सो करेक्ट आंसर जिन बच्चों ने दिया है, वेरी वेरी गुड। 27 तो बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, पक्का बोलूंगी, वाकई में लाजवाब क्वेश्चन है 27। देखो, राइट द टोटल नंबर ऑफ अल्काइल ग्रुप्स हैविंग द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C4H9. Write the total number of alkyl groups having the molecular formula C4H9. जरा दिमाग चलाओ, करेंगे साथ अपन, लेकिन दिमाग चलाओ। आपको दिमाग तो चलाना पड़ेगा, जब भी मजा आएगा, वरना ऐसा खाली मैंने लिख दिया आंसर तो मजा आएगा। चलो, हाँ, C4H9। C4H9 का मतलब क्या है पता तुम्हें? देखो, ये है C, ये C4 हो गए और एक हाइड्रोजन हटा दी तो H9 हो गया। अब टोटल नंबर ऑफ अल्काइल ग्रुप्स कितने बनेंगे इसमें से? पहले अपन सीधा वाला बना लें, पहले अपन बना के देखें सीधा वाला। ये 3 5 6 7 8 9 हाइड्रोजन और 4 कार्बन। सीधा वाला अगर हाइड्रोजन यहाँ से हटाया है तो इसका नाम बताओ, जल्दी से जल्दी बताओ इसका नाम फटाफट। आई वॉन्ट द रिस्पॉन्स, चिल्ड्रन डोंट सिट लाइक अ डल वन। अगर 1 डिग्री से हाइड्रोजन हटाए स्ट्रेट चेन हो तो क्या लाता है? नॉर्मल, यस, एन पेंटाइल। तो एक तो ये हो गया एन पेंटाइल, करेक्ट आंसर। दूसरा अगर हम कहाँ से हटा दें, एक हम ऐसा बना, अगर हम यहाँ से हटा दें, ये CH3 CH2 CH यहाँ से हटा दिया मैंने, और ये CH2 मैंने यहाँ से हटाया, ये CH3 सॉरी, ये भी CH3, ये हटा दो, ये नहीं। अगर मैंने 2 डिग्री से हटाया तो नाम क्या हो गया बेटा? सेक पेंटाइल कह रही हूँ मैं, क्या कह रही हूँ? नो, सेक एन ब्यूटाइल, सॉरी, एन ब्यूटाइल, वेरी करेक्ट। और ये हो जाएगा सेक ब्यूटाइल, करेक्ट। तो अगर मैंने स्ट्रेट चेन से हटाया तो एन ब्यूटाइल, और अगर मैंने 2 डिग्री से हटाया तो सेक ब्यूटाइल। क्या और भी कोई चांस है तो बताओ, अगर कोई चांस है तो जल्दी बता दो, मैं देखूं कौन स्मार्ट बच्चा है जो मतलब सीधा नहीं रहने दो उसको, कुछ और टेढ़ा वाला करो उसको, कुछ उसके अंदर ब्रांचेस निकाल के करो, जल्दी जल्दी जल्दी। यस 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 यस। यहाँ अगर CH3 लगा दे कोई, यहाँ CH3 लगा दे, यहाँ H लगा दे और यहाँ CH2, गिनो 4 कार्बन और हाइड्रोजन, 3 5 6 7 8 9 सही है ना? लेकिन क्या नाम हो गया? क्या नाम हो गया? सेकेंड लास्ट है मिथाइल, वेरी गुड, आइसो ब्यूटाइल। कितना प्यारा क्वेश्चन है। 3 हो गए, राइट द टोटल नंबर, एन ब्यूटाइल, सेक ब्यूटाइल, आइसो ब्यूटाइल। अब बता दो मुझे और क्या बन सकता है, जल्दी बताओ। एक एन ब्यूटाइल हो गया, एक सेक ब्यूटाइल हो गया, एक और बन सकता है बेटा, एक और बन सकता है बेटा, जहां पर हाइड्रोजन कहां से हटा लेंगे, मतलब इस वाले सीधे में 2 बन गए, है ना? एक दफा 1 डिग्री से हटाए तो एन ब्यूटाइल, एक दफा 2 डिग्री से हटाए तो सेक ब्यूटाइल। अब अगर मैं इस वाले ब्रांच में से एक दफा 1 डिग्री से हटा रही हूँ, सेकेंड लास्ट से मिथाइल है, लेकिन 1 डिग्री से हाइड्रोजन हटा रही हूँ तो आइसोब्यूटाइल। और अगर यही वाला स्ट्रक्चर है लेकिन मैंने हाइड्रोजन हटाया कहाँ से? 3 डिग्री से। ये 3 डिग्री है कि नहीं? ये 3 डिग्री है, ये यहाँ से हाइड्रोजन हटा दिया तो ये हो जाएगा टर्ट
ब्यूटाइल। कितना प्यारा क्वेश्चन है, कितना काम आएगा हमें। लास्ट में पूरा पढ़ा हुआ है अपन ने 11th में, लेकिन भूल गए हैं अपन यकीनन, क्योंकि ऑर्गेनिक होती ऐसी है कि भूल जाता है इंसान। तो एन ब्यूटाइल कितने हो गए आंसर? 4 है इसका आंसर। क्या क्या है वो? एन ब्यूटाइल जब स्ट्रेट चेन में से 1 डिग्री से हटाया, सेक ब्यूटाइल जब स्ट्रेट चेन में से 2 डिग्री से हटाया, आइसो ब्यूटाइल जब सेकेंड लास्ट में मिथाइल लगा दिया तो आइसो और कार्बन 1 डिग्री से हटाया। स्ट्रक्चर आइसो ब्यूटाइल जैसा है, लेकिन कार्बन हाइड्रोजन हटाया 3 डिग्री से, तो टर्ड ब्यूटाइल। तो वेरी वेरी, मतलब अब क्या कितना कहें, मतलब समझ आ ही रहा होगा, जो पढ़ रहा है उनको खुद समझ में आ रहा है कि क्या पढ़ा रही हूँ मैं। चलो क्वेश्चन नंबर 28 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 28, राइट द आयोपिक नेम ऑफ C2H5NC एक्सेप्शनल 1। याद होगा मैंने समझाया था कि बेटा ये एक्सेप्शनल 1 है। ये सब 1 वर्ड आंसर की प्रैक्टिस करवाई जा रही है, जहां पर इस कार्बन को नहीं गिनेंगे और अल्केन नहीं कहेंगे। वेरी राइट द आंसर फास्ट, आई एम वेटिंग। टाइम हो रहा है बिल्कुल बेटा, जल्दी करो, टाइम बिल्कुल खत्म हो रहा है, जल्दी जल्दी करो बेटा, शाबाश। हाँ, इथाइल, यस, वेरी गुड। कार्बाइल अमीन, शाबाश शाबाश माय डियर। इथाइल कार्बाइल अमीन, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 29, डू आइसोप्रोपाइल एंड सेक प्रोपाइल रिप्रेजेंट डिफरेंट अल्काइल ग्रुप्स? कमेंट। अगेन अ वेरी गुड क्वेश्चन, पक्का बता रही हूँ, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है ये वाला भी। कितना अच्छा लग रहा है ये क्वेश्चन भी मुझे। कह रहा है कि क्या आइसोप्रोपाइल और सेक प्रोपाइल, क्या ये 2 अलग अलग चीजें हैं या ये एक ही चीज है? लाओ करके देख लो भाई, उसके कहने से क्या होता है, करके देख लो। ये कार्बन 3 आ गए, यहां से जब अपन ने समझा दिया 10 दफा कि प्रोपेन के 2 डिग्री कार्बन में से जब हटाते हो तो उसे क्या कहते हैं? आइसोप्रोपाइल। तो अब वो कह रहा है कि सेक प्रोपाइल भी यही, हाँ यही तो है भाई, सेक सेकेंडरी प्रोपाइल। लेकिन अपन सेक प्रोपाइल कुछ जानते ही नहीं है, तो क्या वो दोनों रिप्रेजेंट डिफरेंट अल्काइल ग्रुप? नो, दे आर सेम अल्काइल ग्रुप्स, बट वी आर गिविंग द नेम आइसोप्रोपाइल। ये इसका आंसर है। बोथ ऑफ देम आर सेम, बट वी आर गिविंग द आंसर आइसो, नॉट सेक। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन। कुछ बच्चे जो थक गए हैं या कुछ बच्चे जो बिल्कुल बोर होते हैं पढ़ाई से, उन्हें बड़े मजे आ रहे हैं कि खत्म हो रहा है। राइट द आयोपिक नेम ऑफ ये फिर वही वाला रूल जो जेनेवा में हुआ था। क्या रूल हुआ था जेनेवा में? कि अगर 3 फंक्शन ग्रुप हैं तो उनको अलग कर दो, और अल्केन को पढ़ो प्रोपेन, ये पढ़ा मैंने, प्रोपेन पढ़ दिया, और 3 के लिए ट्राई और सिंपल कार्बोक्सिलिक एसिड कह दो। कुछ नहीं ज़्यादा सोचो ना, OH कहो, सिंपल कार्बोक्सिलिक एसिड कह दो। वहां पर भी CN के लिए कार्बोनाइट्राइल कह दो, COH के लिए कार्बोक्सिलिक एसिड कह दो। उसी के भाई एक और दे दिया ताकि कंफ्यूजन नहीं हो हमारे बच्चे को। फिर ये देखो क्या आया, एक मिनट, ये CH2 CH2, यहाँ पर भी आपको एक CHO दे दिया, एक CHO दे दिया, मतलब वो फंक्शन ग्रुप जिसमें कार्बन है। इसको भी हम पहले जब हम लोग पढ़ते तो इसको यूं पढ़ते 1 2 3 4 5, 3 फॉर्माइल पेंटेन 1,5 डाइअल। अब थैंकफुली कुछ नहीं कहते ऐसा। अगर 3 CHO हैं तो इसको भी सिंपल वे में प्रोपेन कहो, ये प्रोपेन लिखा, यहाँ गलती हो गई है, प्रोपेन के बाद 1,2,3 1,2,3 मैंने वहाँ लगाया था कि नहीं, वो भी देख लो, एक मैं कहीं भूल नहीं गई हूँ, नहीं यहाँ तो लगा दिया था बट लिखा नहीं था। प्रोपेन यहाँ भी लिखना है, प्रोपेन 1,2,3 ट्राई कार्बोनाइट्राइल, ये भूल गई लगाना। प्रोपेन 1,2,3 कर लेना उसको, CN वाला, 3 प्रोपेन 1 2 3 ट्राई कार्बोनाइट्राइल। ऐसे यहाँ प्रोपेन 1,2,3 ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड, ऐसे यहाँ प्रोपेन ये 1 ये 2 ये 3, प्रोपेन 1,2,3 ट्राई CHO के लिए कार्ब एल्डिहाइड। ठीक है, ये अलग से इस पर मैं हाइलाइटर से कर रही हूँ, याद रहेगा। कार्ब एल्डिहाइड, ये इसे कार्बोक्सिलिक एसिड पढ़ते हैं, और इसको क्या पढ़ते हैं बेटा? कार्बोनाइट्राइल। ये 3 बहुत इंपॉर्टेंट है, याद करना। CN अगर 3 है तो कार्बोनाइट्राइल, 3 COH है तो अल्केन जितने भी हैं वो कह के ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड,
और अगर 3 CH हो तो ट्राई कार्ब एल्डिहाइड। आई होप that the session was very very interesting, very much important, and you will remember always कि हाँ कुछ तो था जो बहुत ही डेप्थ में था और मज़ा आ गया। ये सारे के सारे क्वेश्चन फिर से बता रही हूँ, ये मेरे दिमाग ने बनाए हैं और मैंने बहुत मेहनत से इनको बनाए हैं। इनकी कदर करना, कदर करने का मतलब इन्हें पढ़ना, कदर करने का मतलब कदर कर रहे हैं, देखना, कदर करना, पढ़ना है उसे, हमें एब्जॉर्ब करना है। जो भी चीज़ डाउट है आज रात तक व्हाट्सएप करके पूछ लेना, और अगर अच्छी तरह देखोगे तो मुझे नहीं लगता कोई डाउट बचेगा। अगली क्लास मिस नहीं कर देना वरना परेशान हो जाओगे। अब फिर बता रही हूँ, जो मैंने दिमाग चलाया है कि मैं सारे इफेक्ट्स खत्म करवाऊंगी, फिर एक क्विज बनाऊंगी, ऐसा समझ आ गई। तो टिल दैट टाइम स्टे हेल्दी, बी वेरी केयरफुल, प्लीज टेक केयर ऑफ योर हेल्थ, डोंट roam here and there entire city, sit in your home and study only. Bye bye. From Dr. Amina classes, Dr. Amina HOD Chemistry. Please share, subscribe the channel, like the video, don't forget it. Bye bye.